दरअसल एनआईए की तरफ से पूरा जो इलाका है उसे अपने कब्जे में फिलहाल लिया गया है, जिससे कि क्योंकि पूरा जो स्पॉट है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसे पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। हर किसी की जो आवाजाही है वहां से पूरी तरीके से बंद की गई है, कोई भी वहां पर शख्स ना जाए, जिससे कि जो एविडेंसेस हैं वो किसी भी तरीके से हैम्पर ना हो, इसकी पूरी तरीके से कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए की टीम लगातार जो वहां पर सबूत इस वक्त जुटा रही है। टीम में तकरीबन 4 जो हैं ऑफिसर्स इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, जो अनंतनाग जो एसएसपी हैं वो एनआईए की टीम के साथ यहां पर मौजूद हैं, और जिन्होंने पूरे इलाके की जो पूरा इलाका है उसकी पूरी तरीके से रिपोर्ट यहां पर तैयार की है। पूरे रास्तों को यहां पर देखा है, क्योंकि 2 से 3 यहां पर वो रास्ते हैं बैसारन घाटी जाने के, जहां जहां से टेररिस्टों को जो है वो रास्ता मिल सकता था। उन तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो है यहां पर तलाशने की जो है वहां से एविडेंसेस जो है इस वक्त कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर जब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उसके बाद आतंकियों की तरफ से कौन से रूट को जो है वो ट्रैक किया गया, किस रूट के जरिए वो पीर पंजाल की पहाड़ियों के हाइडआउट्स का फायदा उठाकर जो है वो भागने में कामयाब रहे, और कहां से वो संभावित रूट हो सकते हैं जिसके जरिए उन्होंने इन पहाड़ियों का इस्तेमाल किया। दरअसल पीर पंजाल की पहाड़ियों के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर घने पेड़ हैं, जो वहां पर जो जंगल हैं, जो आपस में इस वक्त मिले हुए हैं पीर पंजाल के तमाम रेंज के अंदर, वो आपस में जुड़े हुए हैं। यानी अगर पीर पंजाल की पहलगाम के पास की पहाड़ियों के अंदर कोई भी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है तो उसके बाद दूसरी जगह तक, यानी कि जो यहां पर जो दूसरे रास्ते हैं उनको आराम से दूसरे जंगलों में जो आतंकी खुद को छिपाने में कामयाब हो जाते हैं। जो खुफिया इनपुट्स ये हैं कि आतंकियों जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से उन्होंने खुद को अंडरग्राउंड किया है, किसी भी तरीके का मूवमेंट उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी मूवमेंट अगर यहां पर है तो उसे ट्रेस किया जा सकता है। एनआईए की टीम से एसओजी की टीम, सीआरपीएफ की टीमें जो है वो यहां पर जो है इस वक्त जुटी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं यहां पर बताऊं कि फिलहाल क्योंकि जब हम सुबह आज यहां पर पहुंचे थे, हमने ये कोशिश की थी कि बैसारन की घाटी की हर वो तस्वीर जो है अपने दर्शकों को दिखा सके जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जहां पर 26 लोगों की जान आतंकियों की तरफ से ली गई, और कैसे कैसे आतंकियों ने इस पूरी साजिश को रचा। हमने उस हर एक तस्वीर को दिखाने की कोशिश की। तो सीआरपीएफ की टीम, जो वहां पर एसओजी की टीमें हैं, वो लगातार वहां पर जुटी हुई हैं, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो स्थिति है उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान जांच में ना आए, क्योंकि न सिर्फ पहलगाम के अंदर, न सिर्फ जो है बैसारन घाटी के अंदर, बल्कि आप यहां पर कुलगाम हो, पुलवामा हो, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो, और एनआईए की टीम पहुंच गई है। सुमित, लोगों से पूछताछ की जा रही है, चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल एनआईए की तरफ से पूरा जो इलाका है उसे अपने कब्जे में फिलहाल लिया गया है, जिससे कि क्योंकि पूरा जो स्पॉट है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसे पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। हर किसी की जो आवाजाही है वहां से पूरी तरीके से बंद की गई है, कोई भी वहां पर शख्स ना जाए, जिससे कि जो एविडेंसेस हैं वो किसी भी तरीके से हैम्पर ना हो, इसकी पूरी तरीके से कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए की टीम लगातार जो वहां पर सबूत इस वक्त जुटा रही है। टीम में तकरीबन 4 जो हैं ऑफिसर्स इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, जो अनंतनाग जो एसएसपी हैं वो एनआईए की टीम के साथ यहां पर मौजूद हैं, और जिन्होंने पूरे इलाके की जो पूरा इलाका है उसकी पूरी तरीके से रिपोर्ट यहां पर तैयार की है। पूरे रास्तों को यहां पर देखा है, क्योंकि 2 से 3 यहां पर वो रास्ते हैं बैसारन घाटी जाने के, जहां जहां से टेररिस्टों को जो है वो रास्ता मिल सकता था। उन तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो है यहां पर तलाशने की जो है वहां से एविडेंसेस जो है इस वक्त कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर जब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उसके बाद आतंकियों की तरफ से कौन से रूट को जो है वो ट्रैक किया गया, किस रूट के जरिए वो पीर पंजाल की पहाड़ियों के हाइडआउट्स का फायदा उठाकर जो है वो भागने में कामयाब रहे, और कहां से वो संभावित रूट हो सकते हैं जिसके जरिए उन्होंने इन पहाड़ियों का इस्तेमाल किया। दरअसल पीर पंजाल की पहाड़ियों के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर घने पेड़ हैं, जो वहां पर जो जंगल हैं, जो आपस में इस वक्त मिले हुए हैं पीर पंजाल के तमाम रेंज के अंदर, वो आपस में जुड़े हुए हैं। यानी अगर पीर पंजाल की पहलगाम के पास की पहाड़ियों के अंदर कोई भी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है तो उसके बाद दूसरी जगह तक, यानी कि जो यहां पर जो दूसरे रास्ते हैं उनको आराम से दूसरे जंगलों में जो आतंकी खुद को छिपाने में कामयाब हो जाते हैं। जो खुफिया इनपुट्स ये हैं कि आतंकियों जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से उन्होंने खुद को अंडरग्राउंड किया है, किसी भी तरीके का मूवमेंट उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी मूवमेंट अगर यहां पर है तो उसे ट्रेस किया जा सकता है। एनआईए की टीम से एसओजी की टीम, सीआरपीएफ की टीमें जो है वो यहां पर जो है इस वक्त जुटी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं यहां पर बताऊं कि फिलहाल क्योंकि जब हम सुबह आज यहां पर पहुंचे थे, हमने ये कोशिश की थी कि बैसारन की घाटी की हर वो तस्वीर जो है अपने दर्शकों को दिखा सके जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जहां पर 26 लोगों की जान आतंकियों की तरफ से ली गई, और कैसे कैसे आतंकियों ने इस पूरी साजिश को रचा। हमने उस हर एक तस्वीर को दिखाने की कोशिश की। तो सीआरपीएफ की टीम, जो वहां पर एसओजी की टीमें हैं, वो लगातार वहां पर जुटी हुई हैं, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो स्थिति है उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान जांच में ना आए, क्योंकि न सिर्फ पहलगाम के अंदर, न सिर्फ जो है बैसारन घाटी के अंदर, बल्कि आप यहां पर कुलगाम हो, पुलवामा हो, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो, और एनआईए की
टीम पहुंच गई है सुमित, लोगों से पूछताछ की जा रही है, चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल एनआईए की तरफ से पूरा जो इलाका है उसे अपने कब्जे में फिलहाल लिया गया है, जिससे कि क्योंकि पूरा जो स्पॉट है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसे पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। हर किसी की जो आवाजाही है वहां से पूरी तरीके से बंद की गई है, कोई भी वहां पर शख्स ना जाए, जिससे कि जो एविडेंसेस हैं वो किसी भी तरीके से हैम्पर ना हो, इसकी पूरी तरीके से कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए की टीम लगातार जो वहां पर सबूत इस वक्त जुटा रही है। टीम में तकरीबन 4 जो हैं ऑफिसर्स इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। जो अनंतनाग जो एसएसपी हैं वो एनआईए की टीम के साथ यहां पर मौजूद हैं, और जिन्होंने पूरे इलाके की जो पूरा इलाका है उसकी पूरी तरीके से रिपोर्ट यहां पर तैयार की है। पूरे रास्तों को यहां पर देखा है, क्योंकि 2 से 3 यहां पर वो रास्ते हैं बैसारन घाटी जाने के, जहां जहां से टेररिस्टों को जो है वो रास्ता मिल सकता था। उन तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो है यहां पर तलाशने की जो है वहां से एविडेंसेस जो है इस वक्त कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर जब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उसके बाद आतंकियों की तरफ से कौन से रूट को जो है वो ट्रैक किया गया, किस रूट के जरिए वो पीर पंजाल की पहाड़ियों के हाइडआउट्स का फायदा उठाकर जो है वो भागने में कामयाब रहे, और कहां से वो संभावित रूट हो सकते हैं जिसके जरिए उन्होंने इन पहाड़ियों का इस्तेमाल किया। दरअसल पीर पंजाल की पहाड़ियों के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर घने पेड़ हैं, जो वहां पर जो जंगल हैं, जो आपस में इस वक्त मिले हुए हैं पीर पंजाल की तमाम रेंज के अंदर, वो आपस में जुड़े हुए हैं। यानी अगर पीर पंजाल की पहलगाम के पास की पहाड़ियों के अंदर कोई भी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है तो उसके बाद दूसरी जगह तक, यानी कि जो यहां पर जो दूसरे रास्ते हैं उनको आराम से दूसरे जंगलों में जो आतंकी है खुद को छिपाने में कामयाब हो जाते हैं। जो खुफिया इनपुट्स ये हैं कि आतंकियों जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से उन्होंने खुद को अंडरग्राउंड किया है, किसी भी तरीके का मूवमेंट उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी मूवमेंट अगर यहां पर है तो उसे ट्रेस किया जा सकता है। एनआईए की टीम से एसओजी की टीम, सीआरपीएफ की टीमें जो है वो यहां पर जो है इस वक्त जुटी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं यहां पर बताऊं कि फिलहाल क्योंकि जब हम सुबह आज यहां पर पहुंचे थे, हमने ये कोशिश की थी कि बैसारन की घाटी की हर वो तस्वीर जो है अपने दर्शकों को दिखा सके जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जहां पर 26 लोगों की जान आतंकियों की तरफ से ली गई और कैसे कैसे आतंकियों ने इस पूरी साजिश को रचा। हमने उस हर एक तस्वीर को दिखाने की कोशिश की। तो सीआरपीएफ की टीम, जो वहां पर एसओजी की टीमें हैं, वो लगातार वहां पर जुटी हुई हैं, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो स्थिति है उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान जांच में ना आए, क्योंकि न सिर्फ पहलगाम के अंदर, न सिर्फ जो है बैसारन घाटी के अंदर, बल्कि आप यहां पर कुलगाम हो, पुलवामा हो, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो, और एनआईए की टीम पहुंच गई है सुमित, लोगों से पूछताछ की जा रही है, चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल एनआईए की तरफ से पूरा जो इलाका है उसे अपने कब्जे में फिलहाल लिया गया है, जिससे कि क्योंकि पूरा जो स्पॉट है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसे पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। हर किसी की जो आवाजाही है वहां से पूरी तरीके से बंद की गई है, कोई भी वहां पर शख्स ना जाए, जिससे कि जो एविडेंसेस हैं वो किसी भी तरीके से हैम्पर ना हो, इसकी पूरी तरीके से कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए की टीम लगातार जो वहां पर सबूत इस वक्त जुटा रही है। टीम में तकरीबन 4 जो हैं ऑफिसर्स इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। जो अनंतनाग जो एसएसपी हैं वो एनआईए की टीम के साथ यहां पर मौजूद हैं, और जिन्होंने पूरे इलाके की जो पूरा इलाका है उसकी पूरी तरीके से रिपोर्ट यहां पर तैयार की है। पूरे रास्तों को यहां पर देखा है, क्योंकि 2 से 3 यहां पर वो रास्ते हैं बैसारन घाटी जाने के, जहां जहां से टेररिस्टों को जो है वो रास्ता मिल सकता था। उन तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो है यहां पर तलाशने की जो है वहां से एविडेंसेस जो है इस वक्त कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर जब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उसके बाद आतंकियों की तरफ से कौन से रूट को जो है वो ट्रैक किया गया, किस रूट के जरिए वो पीर पंजाल की पहाड़ियों के हाइडआउट्स का फायदा उठाकर जो है वो भागने में कामयाब रहे, और कहां से वो संभावित रूट हो सकते हैं जिसके जरिए उन्होंने इन पहाड़ियों का इस्तेमाल किया। दरअसल पीर पंजाल की पहाड़ियों के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर घने पेड़ हैं, जो वहां पर जो जंगल हैं, जो आपस में इस वक्त मिले हुए हैं पीर पंजाल की तमाम रेंज के अंदर, वो आपस में जुड़े हुए हैं। यानी अगर पीर पंजाल की पहलगाम के पास की पहाड़ियों के अंदर कोई भी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है तो उसके बाद दूसरी जगह तक, यानी कि जो यहां पर जो दूसरे रास्ते हैं उनको आराम से दूसरे जंगलों में जो आतंकी है खुद को छिपाने में कामयाब हो जाते हैं। जो खुफिया इनपुट्स ये हैं कि आतंकियों जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से उन्होंने खुद को अंडरग्राउंड किया है, किसी भी तरीके का मूवमेंट उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी मूवमेंट अगर यहां पर है तो उसे ट्रेस किया जा सकता है। एनआईए की टीम से एसओजी की टीम, सीआरपीएफ की टीमें जो है यहां पर जो है इस वक्त जुटी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं यहां पर बताऊं कि फिलहाल क्योंकि जब हम सुबह आज यहां पर पहुंचे थे, हमने ये कोशिश की थी कि बैसारन की घाटी की हर वो तस्वीर जो है अपने दर्शकों को दिखा सके जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जहां पर 26 लोगों की जान आतंकियों की तरफ से ली गई, और कैसे कैसे आतंकियों ने इस पूरी साजिश को रचा। हमने उस हर एक तस्वीर को दिखाने की कोशिश की। तो सीआरपीएफ की टीम, जो वहां पर एसओजी की टीमें हैं, वो लगातार वहां पर जुटी हुई हैं, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो स्थिति है उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान जांच में ना आए, क्योंकि न सिर्फ पहलगाम के अंदर, न सिर्फ जो है बैसारन घाटी के अंदर, बल्कि आप यहां पर कुलगाम हो, पुलवामा हो, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो, और एनआईए की टीम पहुंच गई है सुमित, लोगों से पूछताछ की जा रही है, चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है।